हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वी ज्वाइन इन माई एसक्यूएल। इसमें हम देखेंगे दो टेबल को कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे डाटा फेच करते हैं फ्रॉम टू टेबल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले एक डाटाबेस बना रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और उसका नाम रखते हैं इक्वी ज्वाइन। अब डेटाबेस इक्वी ज्वाइन में एंटर होने का टाइम आ गया है। ज्वाइन, हम टू टेबल को ज्वाइन करना है तो हमें दो टेबल रिक्वायर्ड रहेगी, तो हम दो टेबल बनाएंगे। पहला टेबल होगा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रख रहा हूँ कस्टमर। कस्टमर के अंदर पहला आईडी ले लेते हैं, इसको एंटर दे देता हूँ, और एक कस्टमर नेम ले लेते हैं जिसको मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, डेटा टाइप टेक्स्ट दे दिया। तीसरा ले लेता हूँ अकाउंट नंबर डाल दिया, और इसको दे देता हूँ मैं इंट और प्राइमरी की। तो ये हमारा पहला टेबल तैयार हो गया है, मगर इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं पहले इंसर्ट इनटू वैल्यूज, सॉरी कस्टमर वैल्यू डाल दिया, आईडी डाल दिया 1, और इसके बाद हम राज नाम दे दिया एक, और देते हैं अकाउंट नंबर है, तो मैंने 1 2 3 4 5 ये अकाउंट नंबर दे दिया। अब क्या गलती करी है, मैंने इंसर्ट इनटू में वो नहीं लिखा, सॉरी, और इंटर मारा। ओके, तो पहली वैल्यू इंसर्ट हो गई। ऐसे एक और रो इंसर्ट कर देते हैं, इसको डाल देते 2, इसको डाल देता हूँ मैं अभी, और इसको डाल देते हैं, ये क्या है 1 2 3 4 है 5, और मैं इसको डालता हूँ 1 3 5 2 4, ये डाल दिया, इंटर मारा। तो ये अपना दूसरी रो इंसर्ट हो गई। एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं, 3 नंबर, तीसरा रो, उसको देता हूँ मैं सन्नी, और इसको मैं रिवर्स में देता हूँ नंबर 5 4 3 2 1, इंटर मारा। 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं, देख लेते हैं क्या है अपना टेबल कंटेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सेमीकोलन इंटर, ये 3 रिकॉर्ड हो गए। अब मैं दूसरा टेबल ले लेता हूँ, एक और टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम ले लेता हूँ बैलेंस। क्रिएट करा, टेबल का नाम लिखा बैलेंस में एक और, अब इसमें अगेन मैं 3 आईडी ले लेता हूँ, एक फिर दूसरा कॉलम ले लेता हूँ, अकाउंट नंबर और बैलेंस को फ्लोट। तो अकाउंट नंबर ले लेते हैं, अकाउंट नंबर अपना इंट ले लेते हैं अगेन, और बैलेंस दे देते हैं, बैलेंस में फ्लोट पे दे देते हैं। और तीसरा क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉरेन की। अब मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन टू कस्टमर, और मैं कहना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना पड़ेगा दो टेबल में। तो कैसे करेंगे, अब दो टेबल को ज्वाइन करना है, सिंपली ये कहना चाहता हूँ। दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए होता है फॉरेन की। अब फॉरेन की किसको बनाएंगे, अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर कौन सा शो कर रहा है, करंट टेबल का अकाउंट नंबर। फॉरेन की अकाउंट नंबर क्लोज करा, फिर रेफरेंस दे दिया दूसरे टेबल्स के रेफरेंसेस, कस्टमर टेबल, और इसमें अपना प्राइमरी की कौन सा है, अकाउंट नंबर ही है, अकाउंट नंबर। ठीक है, तो अकाउंट नंबर कॉलम दोनों सेम है। ठीक है, इक्वी ज्वाइन है तो इक्वल्स ऑपरेटर से यूज़ होगा या इक्वल सिंबल यूज़ होगा, तो इसके लिए हमें दो कॉलम सेम रखना पड़ेगा। नाम चेंज अलग अलग रख सकते हैं, मगर दो कॉलम सेम होना चाहिए।
ये डाला, अब इसको मैंने क्लोज किया, सेमीकोलन। ये हमारा बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं, ये हो गया क्रिएट। मगर अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें भी वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें भी 3 रोज इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करा, इनटू करा, बैलेंस। अब बैलेंस मैंने टेबल का नाम लिखा और क्या चाहेंगे, इंसर्ट इनटू बैलेंस। इसमें आईडी दे दिया आपका 1। अगेन 3 रो डालूंगा सेम, और तीसरा कॉलम का नाम क्या है अपना, बैलेंस अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर सेम पहले जैसा रहेगा, 1 2 3 4 5 डाल दिया। और अकाउंट बैलेंस फ्लोट है तो अपन डाल देते हैं 85,000.00। ठीक है, सेमीकोलन। ये पहली रो इंसर्ट, और इसी के साथ एरर भी आ गई है। तो क्या करा अपन ने, आईडी दिया 1, ठीक है, अकाउंट नंबर दिया 1 2 3 4 5 दिया, और इंटर बैलेंस फ्लोट दिया है, तो बैलेंस फ्लोट ओके, नो प्रॉब्लम। यूज नियर 1 2 3 4 5, ये भी सही है। फॉरेन की वहाँ तक तो सही है। यू हैव एंटर इन इंग्लिश मैनुअली करस्पॉन्डिंग टू योर वर्जन ऑफ द सिंटेक्स नियर। मैंने इंसर्ट किया, एरर तो नहीं आना चाहिए। इंसर्ट इनटू बैलेंस, ओ वैल्यूज तो लिखा ही नहीं, इसलिए इंसर्ट कहाँ से होगा, सॉरी। अब इंटर मारा, ये हो गई वेस्टो इंसर्ट। ऐसी 3 रोज इसमें भी इंसर्ट कर देते हैं। सेकंड आईडी 2 डाल दिया, सेम नंबर डाल देते हैं जैसा, तो 1 3 5 2 4, और 900 कर देता हूँ, ठीक है, और इंटर मार लेते हैं। एक रो और इंसर्ट कर देता हूँ मैं, इसमें भी 3 रिकॉर्ड हो जाएंगे। थर्ड रिकॉर्ड डाला, और इसका दे दिया मैंने रिवर्स, सेम आईडी 5 4 3 2 1, इसको दे दो 25, ओके, और क्लिक। अब दोनों टेबल एक बार देख लेते हैं क्या है। डेटा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये मेरा पहला टेबल है, ये है डाटा। इसका मैं दूसरा भी कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैलेंस। ठीक है, ये हमारे 2 टेबल है, इसमें हमने ज्वाइन कर चुके हैं फॉरेन की और प्राइमरी की यूज़। तो ओके, तो अब ये देख सकते हैं ये हमारा डाटा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से कस्टमर नेम डिस्प्ले हो, कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम डिस्प्ले, और यहाँ से क्या हो, बैलेंस वाला कॉलम डिस्प्ले हो। ठीक है, अब ये 2 कॉलम इसमें, ये दोनों अलग अलग है, तो मेरे को 2 जो अलग अलग कॉलम है, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, पहले सिलेक्ट लिखा, स्टार लिखा, फ्रॉम लिखा, और पहले कॉलम का कस्टमर से क्या लिस्ट, कस्टमर टेबल कामा लिख दिया, बैलेंस टेबल। इन 2 टेबल से मुझे निकालना है। अब मैंने एक गलती करी, यहाँ स्टार सारे डिस्प्ले कर रहा हूँ, मुझे तो 2 ही कॉलम डिस्प्ले करना है। कौन सा, कस्टम अंडरस्कोर नेम, कॉमा करके मैंने डाल दिया अकाउंट, सॉरी मेरे को बैलेंस कॉलम दिखाना है, इसका बैलेंस कितना है, PLC बैलेंस। ठीक है, ज्वाइन करा है, ये 2 कॉलम डिस्प्ले करवा रहा हूँ फ्रॉम कस्टमर, ये सिंपली बैलेंस। मगर इससे क्या होगा, इतने में कुछ हुआ नहीं होगा। देख क्या हो रहा है, ओ डिस्प्ले कर दिया, मगर इसको प्रॉपर तरीका ये होता है कि कंडीशन किस बेस पे इसको ज्वाइन किया, कस्टवेयर। अब ये क्या हो रहा है, फेच कर रहा है। तो इतना ही करने से क्या हो रहा था, यहाँ तक में आपने देखा सारा रिपीट हो रहा है, राज अभी सन्नी, राज अभी सन्नी, राज अभी सन्नी 3 बार। मगर दिस इज नॉट अ प्रॉपर आंसर। अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन ने कंडीशन नहीं लगाई।
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इस तरीके से अगर सिंपल इतना करोगे तो। मगर इस प्रॉपर ज्वाइन अब मेरे को कंडीशन बेस पे निकालना है कि सिर्फ वही है, 3 ही नाम आना चाहिए। ये तो क्रॉस ज्वाइन का एग्जाम्पल हो गया। तो मगर अपने को सिर्फ 3 नाम आना चाहिए और उसका बैलेंस होना चाहिए, ये चाहते हैं। तो इसके लिए आएगा कंडीशन कस्टम सॉरी टेबल का नाम कस्टमर, पहले टेबल कस्टमर और फिर डॉट लगाया और उसका अकाउंट नंबर इक्वल, अकाउंट नंबर गलत लिख रहा हूँ मैं, अकाउंट नंबर इक्वल टू, अब क्या आएगा दूसरा, वेयर कस्टमर टेबल का अकाउंट नंबर किससे मैच होना चाहिए, सेकंड टेबल का नाम क्या है, बैलेंस डॉट अकाउंट नंबर। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन को दोगे तो सिर्फ ये प्रॉपर आंसर आ रहा है। वो क्रॉस ज्वाइन है, ये है इक्वी ज्वाइन, ठीक है। तो ये प्रॉपर आंसर हो रहा है। अब इसी को शो करने का दूसरा भी तरीका ये है, एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये होता है कि सिलेक्ट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, 2 अलग अलग टेबल से ये कॉलम उठा रहा हूँ, कॉमा बैलेंस लिखा। अब इसको सॉरी दूसरा तरीका ये होता है, लिखा को ज्वाइन और लिख दिया फिर गड़बड़ कर रहा हूँ, कॉलम डिस्प्ले करने के लिए तो ये लिखना है कॉलम कॉमा बैलेंस फ्रॉम। अब पहला टेबल का नाम है कस्टमर, जिनको ज्वाइन करो कौन से टेबल से, बैलेंस से, और ठीक है। मैं सेम आंसर ही ला रहा हूँ मगर दूसरा तरीके से। ये फर्स्ट वे है 2 टेबल्स से डाटा फेच करने का, और ये सेकंड वे है। तो इसमें देख डिफरेंस क्या हो रहा है, सिलेक्ट कस्टमर नेम बैलेंस, ये 2 कॉलम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैंने डायरेक्ट कॉलम करा। मगर यहाँ दूसरा तरीके में क्या है, ज्वाइन यूज़ करो दोनों के बीच में। यहाँ कॉमा का से ही हो रहा था, अब यहाँ पे क्या करना है, ऑन लिखना है। ऑन किस बेस पे, ऑन क्लॉज का यूज़ होगा, यहाँ वेयर की अब जरूरत नहीं, ज्वाइन यूज़ करें तो। अब लिख देंगे यहाँ पे अगेन कस्टमर डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू बैलेंस डॉट अकाउंट नंबर सेमीकोलन। अब ये भी सेम रिजल्ट देगा अनदर वे में, ज्वाइन और ऑन क्लॉज का यूज़ करा मैंने। और स्पेलिंग गलत लिखी कस्टमर की, मैंने कस्टमर की स्पेलिंग गलत लिखी है इसलिए एरर दिया। अभी भी गलत क्या लिखा है मैंने, सिलेक्ट कस्टम नेम बैलेंस सही है, फ्रॉम कस्टमर ज्वाइन किया बैलेंस से, फिर ऑन कस्टमर की स्पेलिंग यहाँ पे भी गलत करी है, सॉरी। अकाउंट नंबर इक्वल टू बैलेंस डॉट अकाउंट नंबर। अब इंटर मारा, देख सकते हैं। तो ये दिस इज़ द थर्ड वे। तीसरा एक और तरीका होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट लिखा और 2 अलग अलग टेबल से, पहले टेबल से क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, कस्टमर टेबल से कस्टमर का नाम, और दूसरे टेबल से डिस्प्ले करना चाहता हूँ मैं बैलेंस कॉलम। ये अलग अलग कॉलम से है। अब क्या चाहता हूँ, फ्रॉम लिखा, फिर कस्टमर को टेबल का नाम इतना लंबा नहीं, इसका अल्टरनेट नेम ले सकता हूँ एस कस्ट, ठीक है। और सेम ज्वाइन किया और बैलेंस का बैलेंस को नाम दे दिया शॉर्ट नाम दे दिया टेबल के अलायस नेम, ऑन कर दिया और लिख दूंगा मैं क्या, अब मैं शॉर्ट नाम दे दिया है तो मुझे की जरूरत नहीं पूरा लिखने की। मैं क्या करूँगा, कंडीशन ज्वाइन करूँगा तो कस्ट डॉट अकाउंट नंबर, ठीक है, इक्वल टू बैलेंस डॉट अकाउंट
नंबर, सेम आंसर आएगा मगर डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग सीख रहे हैं। तो ये करा और इंटर मारा, यू कैन सी सेम रिजल्ट। तो आई होप आपको इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दो टेबल से डाटा कैसे फेच होता है ये आपने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।